नमस्कार दोस्तों, विभाग चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आरपी मीना, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस का अफसर, 92 बैच। आज से मैं एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ने जा रहा हूँ। ये मुहिम मैंने काफ़ी समय से छेड़ रखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफार्म का भी सहारा लूँ। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से ब्यूरोक्रेट्स के पीछे हाथ धो करके पड़ी हुई है। और जो इंक्वायरी एक्ट के तहत बहुत गए बीते ज़माने से कानून बना था कि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ब्यूरोक्रेट्स सेवा में रह सकते हैं, उसको FR 56J नाम दिया गया। और उसके बाद विभिन्न विभागों में उसके अलग अलग समीकरण, अलग अलग मापदंड और अलग अलग सब रूल्स स्थापित करके और अधिकारियों के साथ जो अधिकारी ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और सिस्टम में जो आमूल-चूल परिवर्तन करने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, उनको बायस होकर के पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा अपनी पब्लिक अथॉरिटीज़ की पावर्स का मिसयूज़ करते हुए 50 साल की उम्र का कहकर FR 56J का बहाना बना करके और अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने का एक अलग से ही एक षड्यंत्र रचा जाने लगा है। रेलवे विभाग में अभी गत वर्ष 41 लोगों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई, जिसमें कोई विशेष आधार नहीं बनाया गया। केवल उन अधिकारियों को, चुनिंदा अधिकारियों को चुना गया जो ईमानदार थे, कर्तव्यनिष्ठ थे और जो चापलूसी बर्दाश्त नहीं करते थे। यूपी में एक IPS ऑफिसर को इसी प्रकार से निकाला गया। राजस्थान में भी एक IPS ऑफिसर को निकाला गया, मध्य प्रदेश में भी निकाला गया और भारतीय राजस्व सेवा के विभिन्न अधिकारियों को इसी मुहिम का मिसयूज करते हुए सरकार ने रास्ता दिखा दिया। ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है और ये एक ज्यादती है। केवल राष्ट्रपति की पावर्स जो कंसर्न विभाग के मंत्री के पास में होती हैं, उनका मिसयूज किया जाता है। एक नाम मात्र की रिव्यू कमेटी बना दी जाती है और वो रिव्यू कमेटी केवल फर्जी तरीके से आधी अधूरी सूचनाएं देकर, सही सूचनाएं न देकर, षड्यंत्र पूर्वक कई मामलों में तो फर्जी दस्तावेज बना करके और मंत्री महोदय को प्रस्तुत कर दी जाती हैं। और मंत्री महोदय नियमों को ताक पर रखकर अपना कोई ओपिनियन नहीं देता है, जबकि रूल ये लिखा हुआ है कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी फाइल के ऊपर अपना रिकॉर्डिंग करेगी। ना कोई रिकॉर्डिंग किया जाता है और ना कोई कारण बताया जाता है। आर्बिट्रेरी रूप से कलरफुल एक्सरसाइज करते हुए एक्सट्रेनियस मटेरियल्स को लेकर के और फिर अधिकारियों के साथ खिलवाड़ की जा रही है। वो भी 50 साल की उम्र में, जब ना तो वो इतने यंग ही होते हैं कि दूसरी नौकरी ढूंढ सकते हैं और ना ही वो इतने बूढ़े हुए होते हैं कि वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनके बच्चों के ऊपर ये कह दिया जाता है कि कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन वास्तव में ये सोशल तौहीन है। ये सोशल स्टिग्मा नहीं है, ये ऐसे अधिकारियों के परिवारों के साथ में ज्यादती है, खिलवाड़ है, ये सत्ता का दुरुपयोग है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। इसलिए अब समय आ गया है कि हम ऐसी जो अथॉरिटीज़ हैं जो सत्ता का दुरुपयोग कर रही हैं, अपनी विधिसम्मत जो शक्ति हैं उनका मिसयूज कर रही हैं, जो विधिसम्मत लॉ है उसको डिसओबे कर रही हैं जानबूझ करके। IPC और CRPC में इसके तहत प्रावधान जरूर बने हुए हैं, लेकिन माननीय न्यायालय भी यह कह करके और पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं कि ये विभागीय मामले हैं और अधिकारियों ने अपनी जो पावर्स हैं उनका बखूबी यूज किया है, जबकि वास्तव में यह मिसयूज किया जा रहा है। इसलिए समय आ गया है कि हम इसके ऊपर एक मुहिम छेड़ें, चाहे हमें इस कानून में बदलाव करवाना पड़े, चाहे कुछ भी क्यों न करवाना पड़े। हमें जो उच्च अधिकारियों के द्वारा सत्ता का मिसयूज किया जा रहा है, अपनी पावर्स का मिसयूज किया जा रहा है, लॉ का जानबूझ करके उल्लंघन किया जा रहा है, उनको निश्चित रूप से सजा दिलाने का वक्त आ गया है। यही मेरे इस चैनल का उद्देश्य रहेगा और मैं बार बार इस चैनल के माध्यम से सभी अधिकारियों का आह्वान करना चाहूँगा कि वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चाहे वो भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, चाहे भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, चाहे भारतीय इनकम टैक्स, रेलवे, कस्टम्स
पोस्ट ऑफिस, ग्रुप बी, ग्रुप ए, कोई भी सर्विसेज हैं, ये राजपत्रित अधिकारियों के लिए चैनल खुला हुआ है। इसलिए मैं आपका सभी का आह्वान करूंगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस मुहिम में हमारा साथ दें। हम डीओपीटी को पत्र लिखेंगे कि इस कानून में बदलाव किया जाए, या फिर जो अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं, जो अधिकारी जो लॉ का मिसयूज कर रहे हैं और अधिकारियों को केवल विक्टिमाइज कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल देंगे। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, उन अधिकारियों के साथ भी उसी प्रकार से पेश आए जो कि ईमानदार अधिकारियों के साथ वो लोग आ रहे हैं। इस प्रकार से यदि सत्ता का मिसयूज होता गया, लॉ और डायरेक्शंस का मिसयूज होता गया, वो भी केवल चुनिंदा अधिकारियों के साथ, तो फिर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीने का क्या फायदा है। लेकिन हमें जीना है, कर्मठ होकर के जीना है, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना है, कानून को हाथ में नहीं लेना, मगर उसका कानून का हमको यूज करना है। चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ जाए, यदि जरूरत पड़े तो हम धरने पे बैठेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हम करते रहेंगे। और मेरे चैनल को आप इसी प्रकार से बढ़ोतरी देते रहें। और मेरा इस जो मैंने अभियान चलाया है, इसमें निश्चित रूप से हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि सभी लोग एक दूसरे का मार्गदर्शन करें, उत्साहित करें। हमारे पास में बहुत से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स के जजमेंट हैं। पहले की पेनल्टीज के आधार पर, पहले के कंडक्ट के आधार पर नाम मात्र का रिव्यू करके और आपकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाता है, वो भी चुनिंदे लोगों के साथ में। इसको यूनिवर्सल रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। तो आज से मैं हर दूसरे दिन, तीसरे दिन एक वीडियो जारी करूंगा और हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पर हम न केवल रूल्स पॉलिसीज का जिक्र करेंगे, बल्कि ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट के ऊपर भी हम चर्चा करके और एक दूसरे का मार्गदर्शन करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। व्हाट्सएप ग्रुप भी हम बनाएंगे। मेरा नंबर है 95 092 96 5। इंग्लिश में कहें तो क्या कहेंगे? 9 95 092 96 5 9509296965। मेहरबानी करके संपर्क करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। विजयश्री हमको लेनी है, हौसला बुलंद रखना है और अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखना है। महाभारत में जयद्रथ आपने पढ़ा होगा, वीर रस की कविता है। अधिकार खोकर बैठ रहना, अधिकार खोकर बैठ रहना, यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, दंड देना धर्म है। थैंक यू वेरी मच।